141वां प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। 142वां प्रश्न है कि कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो ऑप्शन ए अरविंद घोष गरम दल से संबंधित थे। अरविंद घोष थे और लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों और चारों व्यक्ति थे जो गरम दल के सदस्य थे। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर और राष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इसके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकलाल उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए थे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 143वां कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। 16 नवंबर 1905 में कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 144वां कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय तौर पर नहीं जाना जाता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर रहे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे जबकि एम.जी. रनाडे समाज सुधारक थे। 145वां प्रश्न कि कांग्रेस की नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा वामबंदी आंदोलन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबंदी आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। 146वां प्रश्न है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लालाजी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। 147वां प्रश्न कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वी.डी. सावरकर अभिनव भारत से संबंधित थे। स्थापना हुआ था अभिनव भारत का 1904 ईस्वी में।
स्थान नासिक महाराष्ट्र। संस्थापक था वी डी सावरकर। वी डी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। 148वां प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 149 नंबर का कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, दी महारत्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। 150वां प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पर गया था। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी।